नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही बाजार को लग गया झटका। इतनी जबरदस्त बिकवाली थी कि संभलना मुश्किल हो रहा था। चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में हुई है। बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच हो गई ट्रेडर्स की। और ये ठीक बड़े नतीजों से पहले, इस हफ्ते आईटी सेक्टर में बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं, उससे पहले बाजार एकदम से ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाने लग गया। देखिए, आज उम्मीद थी कि सपाट खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बहुत हलचल नहीं हो सकती। अमेरिकन मार्केट से क्यूज देखते तो वहां पर भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट हुई थी, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सपाट ही खुलेंगे, एक दायरे में फंस जाएंगे, कंसोलिडेट होंगे। लेकिन आज तस्वीर बिगड़ गई। 10:30 बजे के आसपास खुले तो थे 21,747 के लेवल पे। 21,763 का हाई भी लगाया था। लेकिन 10:30 बजे पता लगा कि पिछले जो आज ओपनिंग का 1 घंटा है, उसके लो को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद ट्रेडर्स ने नेगेटिव पोजीशंस बनानी शुरू कर दी। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो 21,513 की हुई है। आज के दिन का लो है 21,492। एकदम से टूटे हैं हायर लेवल्स पे और क्लोजिंग आई है 197 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक 708 पॉइंट्स हल्का हो गया, 47,450 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 670 अंक गवाकर 71,355 के लेवल पे हुआ है बंद। और जैसे मैंने कहा, चौतरफा बिकवाली थी। 38 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं, मात्र 12 चढ़े हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें पहले पायदान पे था अदानी पोर्ट्स। ये नए लेवल्स छूता चला जा रहा है स्टॉक। और यहां पर 1.5% की चाल बनी। ओएनजीसी, एनटीपीसी आधे फीसदी चढ़ गए। सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प में आधे फीसदी के गेंस आए। लेकिन आज ना परसेंटेज के लिहाज से टूटने वाले एक तो ज्यादा क्वांटम में टूटे हैं और संख्या भी ज्यादा है। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल 3.5% नीचे, एसबीआई लाइफ 2.5% नीचे, एसबीआई 2% नीचे बंद हुआ। एमएनएम, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 2% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में आज जीएमआर एयरपोर्ट्स नजर आएगा आपको। ये स्टॉक 3.5% चढ़ा है। टीवीएस मोटर 3% चढ़ गया। एचपीसीएल 2.25% चढ़ा। मन्नापुरम और जेके सीमेंट में 2% की तेजी आई। लेकिन गिरावट थी बंधन बैंक। ऐसा जबरदस्त टूटा है ना ये स्टॉक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। और आज के दिन 7%, 7.25% का क्रैक पड़ गया। नवीन फ्लोरीन 5.5% टूट गया। हिंद कॉपर 5.5% नीचे। आरती इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5% टूटते हुए नजर आए। और जहां पर ट्रेडर्स को अच्छे गेन्स मिले हैं, उन स्टॉक्स में भी रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मिड कैप गेनर्स में आपको एक स्टॉक नजर आएगा, सूला विनयार्ड्स। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 20% चढ़ा है ये स्टॉक। और ये आज के दिन का सरताज था मार्केट में। ट्राइडेंट 18% चढ़ गया। कैप्री ग्लोबल 14.5% चढ़ा है। जेबीएम ऑटो 11% ऊपर। आलोक इंडस्ट्रीज तो खैर अपनी ही चाल चलता हुआ पिछले कुछ दिनों से इतनी जोरदार खरीदारी हुई है जब से रिलायंस ने इन पे 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं और प्रेफरेंशियल शेयर्स रिलायंस को जारी हुए, उसके बाद से आलोक इंडस्ट्रीज बहुत तेज है। गरवारे फाइबर्स 10% चढ़ा है। जिलेट लेटर हाफ में तेज हुआ, 7% चढ़ गया। सेंचुरी टेक्सटाइल 6% ज्यादा चढ़ा है। स्यूबेक्स, एलिकॉन, रिलायंस इंफ्रा, एमएमटीसी, सीक्वेंट, ई स्ट्रिप प्लानर्स, इन स्टॉक्स में आज 4.5% से लगभग 6.25% के आसपास की तेजी आई। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें जेपी एसोसिएट्स 6% नीचे आ गया। स्पार्क 5.5% टूटा है। वोकहार्ट 5.25% नीचे। कोची शिपयार्ड, जुबिलेंट, फार्मोवा 5% टूट गए। मार्क्सन्स, कैस्ट्रॉल, इन स्टॉक्स में 4% नीचे क्लोजिंग आई है। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर एकदम से धड़ाम हुआ। 2.5% तो इंडेक्स ही टूट गया। वो था सरकारी बैंक्स का इंडेक्स। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स एकदम से टूटा है आज, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 4% नीचे, सेंट्रल बैंक 2.5% नीचे, पीएसबी, कैनरा बैंक 2.25% टूट गए। यूको बैंक, पीएनबी, एसबीआई 2% से ज्यादा टूटे। इंडियन बैंक भी 1.5% टूटता हुआ नजर आया। तो ये प्री रिजल्ट सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है ऊपरी स्तरों पर। नीचे संभल जाएंगे, लेकिन पहले ये जो नेगेटिव बायस और ट्रेडिंग हो रही है इसको झेलें पहले स्टॉक्स तो। प्राइवेट बैंक्स का भी दिन खराब था, जिसमें बंधन बैंक 0.8% नीचे बंद हुआ है। सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। और बड़े बैंक भी जैसे कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक 1% से 1.25% हल्के होते हुए नजर आए। एफएमसीजी भी नहीं चल रहा था। डिफेंसिव प्ले भी नहीं हो रहा था मार्केट में। छुपने की जगह ही तो नहीं थी आज मार्केट में। एफएमसीजी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि कहीं छुपने की जगह ही नहीं मिल रही थी मार्केट में आज के सत्र में। और ऊपर से मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर ने अपने क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स दिए हैं, उसके बाद ये दोनों स्टॉक्स धड़ाम 3.5% नीचे चला गया। गोदरेज कंज्यूमर इंट्राडे में तो इससे भी बुरी हालत थी। और मैरिको 4% नीचे बंद हुआ है। डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रॉफिट बुकिंग इन दोनों स्टॉक्स में। इमामी 2% नीचे। आईटीसी भी आज 2% नीचे, बाजार पर दबाव डाल दिया स्टॉक ने। ब्रिटानिया, यूबीएल, एचयूएल सब नीचे। आईटी स्टॉक्स जैसे मैंने कहा, इस हफ्ते टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सबके नतीजे हैं। उससे पहले आईटी स्टॉक सुस्त हो गए और एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, टीसीएस 1.5% से 2% टूट गए। विप्रो, एलटीटीएस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इन सब स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। मेटल्स, हिंद कॉपर बहुत उछल कूद मचा रहा था हाल फिलहाल में, आज 0.5% नीचे आ गया। नालको 3% टूट गया। एनएमडीसी, जेएसपीएल, वेदांता, स्टील अथॉरिटी, रत्नामणि, हिंडाल्को सब नीचे थे। लेकिन कुछ स्टॉक्स में खरीदारी हो रही थी, जैसे कि मीडिया। यहां पर नेटवर्क 18 और डिश टीवी
हैथवे, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, इनमें अगर रिटर्न्स देखते हैं तो आज करीब करीब 6.25% से 8.5% की चढ़ाई चढ़ गए गिरते बाजार में। डीबी कॉप भी 2% उछला है। कल फोकस रहेगा जी एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी का मर्जर में दिक्कत आ सकती है। देखते हैं मैनेजमेंट इसके ऊपर क्या कहती है, लेकिन अभी ये खबर है तो उसका असर कल सुबह स्टॉक प्राइस पे जी पर देखने को मिल सकता है। फार्मा में आज के सत्र में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसमें बायोकॉन, लालपाथ लैब्स, ग्रैन्यूल्स, इप्का लैब्स, डिविस लैब्स, लॉरस लैब्स और ग्लेनमार्क 2% से 3.5% नीचे आ गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दिया। जो तेज था वो था लोधा और शोभा 2% से 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। डीएलएफ भी करीब 1% चढ़ गया, लेकिन उसके बाद जो डेंट पड़ा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% नीचे, स्वान एनर्जी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी, ये सब स्टॉक्स आज करेक्शन इन स्टॉक्स पर देखने को मिली। और ऑटोज में भी जो चढ़े हैं उसमें टीवीएस मोटर मदरसन और हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो गिरे हैं वो है एमएनएम, आज 2% नीचे था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज और सोना कॉमस्टार, इन सब स्टॉक्स में आज 1.25% से करीब करीब 1.5% के आसपास का डेंट पड़ गया। अब आगे क्या होगा, देखिए नतीजों से पहले की बिकवाली दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, और आज आप स्क्रीन देखते ना तो छुपने की जगह मिल नहीं रही थी, और ये एकदम से 10:30 बजे के आसपास निफ्टी हल्का हो गया। बैंक निफ्टी तो वैसे ही संभलने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन निफ्टी 10:30 बजे के आसपास से करेक्शन शो कर रहा था। और किया क्या है हमने पिछले दिन के लो को तो वॉलेट किया ही किया, लेकिन पिछले हफ्ते के लोस के आसपास जाके क्लोजिंग दे दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक बार तो 21,500 के लेवल को ब्रीच कर दिया था। इसका मतलब ये कि हम लोअर हाइज लोअर लोस के फॉर्मेशन में चले गए हैं, और ऐसे मार्केट या तो कंसोलिडेट हो जाए, या फिर जो झटका लगा ये पहला ही झटका था और गिरावट हो सकती है। तो किसी भी उछाल पे स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि वो सपोर्ट कर पाएगा। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली होने के चांसेस ज्यादा हैं। 21,630 का स्तर टूटते ही आज मंदी करने वाले हावी हो गए, और 21,500 के नीचे और लुढ़के अब फिर से, तो फिर जो तनाव है, दबाव है, वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी समझ में आ रहा है 21,600, 21,700 इन स्ट्राइक्स के कॉल राइटर्स एकदम से चढ़ गए हैं बाजार पे, यानी कि ऊपरी स्तरों पे मंदी करने वाले अब हावी हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि 21,600, 21,700 के जोन को पार करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो सपोर्ट जोन निकल के आएगा वो 21,160 से 21,300 की जो रेंज होगी, ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट भी काम कर सकती है रिजल्ट सीजन में। तो देखते हैं कि अपने सपोर्ट जोन्स को बाजार रिस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं। रिजल्ट्स कल डेल्टा कॉर्प के हैं, उसके बाद फिर 11 जनवरी को इन्फोसिस, टीसीएस के नतीजे आने हैं, और 12 जनवरी को एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजे आने हैं, बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, साथ साथ फिर एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, इन सब के नतीजे आने। तो फोकस में रहेंगे आईटी स्टॉक्स और इंटरनेशनल मार्केट्स को जब हम ट्रैक करेंगे तो 11 जनवरी को यूएस के दिसंबर सीपीआई महंगाई आंकड़े आने हैं, और 12 जनवरी को हमारी बारी आ जाएगी, क्योंकि भारत के दिसंबर सीपीआई और नवंबर आईआईपी आंकड़े 12 जनवरी को आने हैं। तो बहुत ही डेटा हैवी वीक रहने वाला है, और इसके चलते बाजार कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर जाके फंसना था। आज वो दिन आ गया जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में। तो कंसर्न है मार्केट में इस समय, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद मुनाफा वसूली होनी थी, वो होनी शुरू हो गई ठीक रिजल्ट सीजन से पहले, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और निचले स्तरों पर अगर आपके पास बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो दोबारा खरीदारी का मौका आएगा। सिस्टमैटिकली अपनी पोजीशंस में बने रह सकते हैं, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट सीजन का इंपैक्ट पड़ेगा। जिन भी कंपनियों के नतीजे खराब आएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी, जिनके अच्छे आएंगे एकदम से वो स्टॉक दौड़ लगाएंगे। तो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है रिजल्ट सीजन, उसके बाद वोट ऑन अकाउंट। देखते हैं 2 ट्रिगर्स को इस सीरीज में कैसे पहुंचाता है बाजार, लेकिन आज झटका लग गया, ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली आती हुई नजर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।